हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल्स लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे क्लासिकल फिजिक्स पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पाथ बताती है, वैसे हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एग्जैक्ट पोजीशन, मोमेंटम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को क्वांटम मैकेनिकली वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं और वेव फंक्शन लोकलाइज नहीं हो सकता। इसलिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए फिजिकल क्वांटिटीज को एग्जैक्टली डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। यही बात हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से पता चलती है। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट if x component of momentum of particle is measured with uncertainty delta px, then its x position cannot at the same time be measured more accurately। अगर हम पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन कर पा रहे हैं एग्जैक्टली, तो उसकी मोमेंटम नहीं बता सकते। अगर मोमेंटम एग्जैक्टली डिफाइन कर पा रहे हैं तो उसकी पोजीशन नहीं डिफाइन कर पाएंगे। ओके, so in 3D form this uncertainty principle for position and momentum can be written as delta x represent the uncertainty in position and delta px represent the uncertainty in x component of momentum, and that is greater than or equal to h cut by 2, where h cut is h upon 2 pi and h here is nothing but the Planck's constant. Okay, and for y direction delta y dot delta py is greater than equal to h cut by 2. Similarly, for z direction, delta z times delta pz greater than equal to h cut by 2. Okay, so this is the Heisenberg uncertainty principle for momentum and position, and this principle can be generalized for any pair of canonically conjugate variables. Canonically conjugate variables. For instance, energy and time form a pair of canonical conjugate variable, then uncertainty relation for these can be written as delta E, that is uncertainty in energy, times uncertainty in time is greater than equal to h cut by 2. Okay. Now let's find out the ground state energy of linear harmonic oscillator with the help of this uncertainty principle. Okay. Let me change the ink of my pen. So potential energy for linear harmonic oscillator is half m omega square x square. इसके लिए टोटल एनर्जी हम लिख सकते हैं, जो कि होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? p स्क्वायर बाय 2m। p is the momentum of the bob of linear harmonic oscillator, m is mass, and omega is angular frequency, which is written, we can write potential energy as half m omega square x square. ओके, अब हम यहाँ पे अनसर्टेनिटी के टर्म्स में रिलेट करना चाह रहे हैं, तो मोमेंटम को x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम की अनसर्टेनिटी से रिप्लेस कर देंगे कि p is replaced by delta px and x is replaced by delta x. So we can write E as delta px square divided by 2m plus half m omega square delta x square. Okay, so अब देखो हमारी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहती है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2। पर जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसका वेव फंक्शन गॉसियन टाइप होता है,
और जो गॉसियन टाइप वेव फंक्शन होता है उसके लिए जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो ये इनइक्वालिटी का साइन ना आके यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ जाता है, मतलब इक्वल टू h कट बाय 2 हो जाता है गॉसियन टाइप वेव फंक्शन के लिए। ओके, सो वी कैन राइट डेल्टा px एज h कट बाय 2 डेल्टा x। अब इस वैल्यू को हम e की इक्वेशन में पुट कर देंगे। e की इक्वेशन क्या थी? डेल्टा px स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा x स्क्वायर। यहाँ पे हमें डेल्टा px की वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा px की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ क्या बन जाएगा? ये h कट स्क्वायर बाय 2m सॉरी 8m टाइम्स डेल्टा x स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा x स्क्वायर। इस इक्वेशन को 1 बोला। और मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x और फिर इसे 0 से इक्वेट कर देंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 को जब डेल्टा x के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? -2h कट स्क्वायर बाय 8m डेल्टा x क्यूब प्लस m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा x और इसे 0 से इक्वेट कर देंगे। ओके, जब इसे यहाँ पे सोल्व किया तो हमें यहाँ से डेल्टा x स्क्वायर की वैल्यू मिली h कट बाय 2m ओमेगा। ठीक है, तो ये डेल्टा x की मिनिमम वैल्यू है। अब इसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे 1 में ताकि हमें एनर्जी की मिनिमम वैल्यू मिल जाए। ठीक है, सो पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1 we will get minimum energy as h cut square by 8m delta x square plus half m omega square delta x square। इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है h कट बाय 2m ओमेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे h कट ओमेगा बाय 4 और यहाँ पे भी पुट करेंगे तो मिलेगा h कट ओमेगा बाय 4। पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिल जाएगी हाफ h कट ओमेगा। सो दिस इज द मिनिमम एनर्जी फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर जो हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की हेल्प से निकाली है। अब नेट में एक क्वेश्चन आया था कि question was if potential Vx is lambda mod x, then find out the minimum energy which is proportional to lambda x. Here we have to find the value of x कि x कितना है जब मिनिमम एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है लैम्डा की पावर x के, तो हमें x फाइंड आउट करना है। सॉरी, लैम्डा की पावर m, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। m is some constant। ओके, हमें पता है टोटल हैमिल्टोनियन सिस्टम का क्या होता है? p स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है, क्या है? पोटेंशियल गिवन है ना, लैम्डा x। तो यहाँ पे पुट कर देंगे p स्क्वायर बाय 2m प्लस लैम्डा x। ओके, अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि डेल्टा x टाइम्स डेल्टा p इज इक्वल टू h कट बाय 2। यहाँ से हम डेल्टा p की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। उससे पहले हमें p को डेल्टा p में कन्वर्ट करना है और x को डेल्टा x में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस लैम्डा टाइम्स डेल्टा x। यहाँ से डेल्टा p की वैल्यू पुट की, यहाँ पे क्या बना? ये h कट स्क्वायर बाय 8m डेल्टा x स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स डेल्टा x। ओके, अब हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो हम इसको डेल्टा x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देंगे।
हम निकालेंगे dH बाय डी डेल्टा x और फिर उसे 0 से इक्वेट कर देंगे, तो उसे डिफरेंशिएट करेंगे और फिर 0 से डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 4m डेल्टा एक्स क्यूब प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी एच कट स्क्वायर बाय 4m लैम्डा पावर 1/3। अब ये हमें x की मिनिमम वैल्यू मिल गई, हमें एनर्जी की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें h मिनिमम मिल जाएगा और एनर्जी की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी h कट स्क्वायर बाय 8m h कट स्क्वायर बाय 4m लैम्डा 2/3 प्लस लैम्डा h कट बाय 4m लैम्डा पावर 1/3। जब इसे सिंप्लीफाई किया तो हमें ये मिला h मिनिमम की वैल्यू h कट पावर 2/3 बाय 2 पावर 5/3 m पावर 1/3 एंड lambda पावर 2/3 प्लस lambda पावर 2/3 h कट पावर 1/3 एंड 4m पावर 1/3। हमें lambda के ऊपर डिपेंडेंसी चेक करनी थी, तो यहाँ से हमें पता चला कि h मिनिमम जो है वो lambda की पावर 2/3 पे डिपेंड कर रहा है। So m will be equal to 2/3. That is our answer. Hope you all like the video. Thank you so much.